कांग्रेसी को ले गए थे, वहाँ जैसे मैं कह रहा था शिमला ले जाते थे, छत्तीसगढ़ ले गए और 10 दिन ट्रेनिंग कराई, 10 दिन की ट्रेनिंग काम नहीं आई, हमारी 1 दिन की ट्रेनिंग काम आई। ये हुड्डा साहब तो एक हम बचपन में खेल खेलते थे, जब पक्षी का नाम ले तो फुर और पक्षी का नाम नहीं ले तो नहीं बोलना, जैसे चिड़िया फुर, तोता फुर, हाथी फुर नहीं करना, ऐसा ही खेल खेलते थे। और हुड्डा साहब तो ऐसा ही कांग्रेस में खेल भाई लगातार उनका चला हुआ है। अशोक तंवर फुर, शैलजा फुर और ये भाई जो रणदीप सुरजेवाला फुर, अजय मक्कन आया था यो भी फुर। राज्यसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब बीजेपी ने प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है, जो अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए दिग्गज मैदान में उतरने लगे हैं। तस्वीरें कैथल की हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नगर परिषद चेयरमैन की उम्मीदवार सुरभि गर्ग के लिए लोगों से वोट की अपील की है और विकास करवाने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर जहां गठबंधन सरकार के सभी विधायकों का धन्यवाद किया, तो वहीं कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा पर परिवारवाद की राजनीति करने के आरोप लगाए। आज का दिन बहुत अच्छा है भाई साहब, आज का ही कहूँगा, वोट तो कल पड़े थे, गिनती तो आज ही। मैं बधाई दूंगा कमलेश ढांडा जी को, मैं बधाई दूंगा लीलाराम गुर्जर जी को, असीम गोयल जी को कि ये मेरे को 2 राज्यसभाओं के देंगे, एक की बजाय 2 देंगे, और जनता वालों को बधाई दूंगा। मिला जुला जो है ये कैंडिडेट हमारा आया और बनाने तो जो है वो कांग्रेसी को ले गए थे, वहाँ जैसे मैं कह रहा था शिमला ले जाते थे, छत्तीसगढ़ ले गए थे और 10 दिन ट्रेनिंग कराई, 10 दिन की ट्रेनिंग काम नहीं आई, हमारी 1 दिन की ट्रेनिंग काम आई। ये जो असीम गोयल जी आपको कहानी सुना रहे थे ना, मेरे को दूसरी कहानी ध्यान में आ रही थी। ये हुड्डा साहब तो एक हम बचपन में खेल खेलते थे, जब पक्षी का नाम ले तो फुर और पक्षी का नाम नहीं ले तो नहीं बोलना, जैसे चिड़िया फुर, तोता फुर, हाथी फुर नहीं करना, ऐसा ही खेल खेलते थे। और हुड्डा साहब तो ऐसा ही कांग्रेस में खेल भाई लगातार उनका चला हुआ है। अशोक तंवर फुर, शैलजा फुर और ये भाई जो रणदीप सुरजेवाला फुर, अजय मक्कन आया था यो भी फुर। तो भाई ये तो कांग्रेस को खाली करने लग रहे हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हो। ये ठीक है, आज अजय यादव जी ने जो अपने और अपने बेटे की केवल बात सोचता है, ऐसे लोगों के कारण पार्टी समाप्त होती है, पराजय होती है। और वही बात आज अजय यादव जी ने कही है, बड़े डंके की चोट पर कही है। मैं कहूंगा कि हिम्मत के साथ उन्होंने ये बात कही, इन्होंने कांग्रेस का भट्ठा गोड़ केवल अपने और अपने परिजनों के लिए किया है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, या सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की अगर कोई है तो परिवारवाद है जो ऊपर से चलता है। और उसी कारण से देश के लोकतंत्र में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई जो देश में नहीं होने चाहिए थी इतने वर्षों तक। अब जो बदला हुआ भारत है, यहाँ बैठी हुई हाजिरी देख रही है कि ऐसा बदले हुए भारत का सपना हम सब। ओपी धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि आज परिवारवाद की राजनीति से भारत आजाद हो रहा है, जिसका सपना हमने देखा था। साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को परिवारवाद की राजनीति करते हुए कांग्रेस को खाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब का तो कांग्रेस में खेला बहुत दिनों से चल रहा है, जिसने सबको फुर कर दिया है, क्योंकि पहले उन्होंने अशोक तंवर को फुर किया और फिर शैलजा और फिर रणदीप सुरजेवाला को, अब अजय माकन और कुलदीप बिश्नोई को। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब ने अपने विधायकों को 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए सभी को बाहर ले गए थे, लेकिन उनकी 10 दिन की ट्रेनिंग काम नहीं आई और हमारी 1 दिन की ट्रेनिंग काम आ गई। मैं हरियाणा की जनता से, नगरीय जनता से अपील करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को सफल बनाएं और ट्रिपल इंजन सरकार बनने से प्रगति तेजी से होती है, ऊपर की योजनाएं जल्दी से लागू होती हैं। यहाँ पर कैथल में हमने सुरभि गर्ग जी को खड़ा किया है। वो बहुत ही अच्छे परिवार की लड़की है, अच्छी पढ़ी लिखी है, कंप्यूटर साइंस में MSc है। जनता का प्यार, तो मुझे पूरा भरोसा हो रहा है कि कैथल की जनता उसको ये चेयरपर्सन यहाँ का बनाएगी, यहाँ के विकास में और तेजी आएगी। धनखड़ जी, राज्यसभा चुनाव के लिए आपसे खींचतान जो जारी थी, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों निर्वाचन आयोग में, देखिए कुछ गलतियां जो हमको दिखाई दी थी उसकी शिकायत हमने की थी, उसका फैसला देर रात आया। अब जो फैसला आ गया वो सबको स्वीकार्य है और अब दोनों प्रत्याशी, एक हमारा समर्थित और एक हमारा अपना प्रत्याशी विजयी हुए हैं। तो अब तो अभी खुशी मनाने का वक्त है। कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई थी बहुत पहले ही और
वो जिस काम में लगी थी उसमें भी विफल हो गई, और विफल क्यों हुई है इसकी चर्चा भी आज कांग्रेस खेमे में है। यह व्यक्तिवादी राजनीति ज़्यादा प्रभावी होती है, जैसे अजय सिंह जी ने कहा, उसके दुष्परिणाम इस प्रकार के आया करते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस मंथन करेगी कि किस प्रकार से, जैसे सबका साथ लेकर चलने की राजनीति बीजेपी कर रही है और वो सबका साथ छोड़कर कुछ जगह केंद्रित हो रही है, उसके चैलेंजेस इस पार्टी के लिए अभी हैं, जो मुझे लगता है कि पूरे देश में जो कांग्रेस कमजोर हो रही है तो वो चैलेंजेस कांग्रेस के और बढ़ेंगे। सुरजेवाला जी चुनाव प्रचार में लगे हैं, कहते हैं कि जिताकर ही दम लेंगे। देखिए, उनको तो यहाँ से इसलिए नहीं भेजा कि वो यहाँ सुरक्षित नहीं थे। जैसे मैंने चुटकुले में बताया कि कई लोगों को फुर किया हुड्डा साहब ने, और इसलिए उनको भी फुर होकर जयपुर जाना पड़ा। तो इसलिए उनका अपने घर में ही कमजोरी थी, इसलिए वो जयपुर गए। तो अब यहाँ क्या मजबूती दिखाई? यहाँ हुड्डा खेमा भी एकजुट नजर आया है कांग्रेस का। देखिए, वो तो राज्यसभा में ही नजर नहीं आया, क्योंकि सुधीर मेहता यहाँ नजर आए। वो तो राज्यसभा में ही नजर नहीं आया। ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस पहले ही निकाय चुनाव के लिए मैदान छोड़कर भाग गई है। इस दौरान उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि रणदीप सुरजेवाला को भी फुर होकर जयपुर जाना पड़ा, क्योंकि उनकी अपने घर में ही कमजोरी थी जिससे उनको जयपुर जाना पड़ा। तो अब निकाय चुनाव में क्या मजबूती दिखाएंगे? कैथल के निकाय चुनाव में खेमों में बटी कांग्रेस एकजुट नजर आई, तो धनखड़ ने कहा कि वो तो राज्यसभा चुनाव में भी उनकी एकजुटता नजर नहीं आई, यहाँ क्या आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस काम में लगी थी अब उसमें भी विफल हो गई है, और विफल क्यों हुई इसकी चर्चा भी कांग्रेसी खेमे में है। अब निश्चित तौर पर कांग्रेस मंथन करेगी, क्योंकि सबका साथ छोड़कर जो वो केंद्रित हो रही है, मुझे लगता है कि उससे उनके चैलेंज और बढ़ेंगे। बता दें कि वो कैथल में नगर परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी सुरभि गर्ग के लिए वोट की अपील करने पहुंचे थे। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।